दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो तो ये ग्राफ आपको बताएगा कि आप खुश क्यों नहीं हो, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो तब भी ये ग्राफ आपको बताएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों हो। एंड आई नो दीज आर वेरी बिग क्लेम्स, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये ग्राफ कहाँ से आया, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये समझने के लिए आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एंड द क्वेश्चन इज कि आपने कल रात को डिनर में क्या खाया। चांसेस आर आपको इस सवाल का जवाब पता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले आपने क्या खाया, या फिर आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले आपने क्या खाया, तो ऑब्वियसली आपको इसका जवाब याद नहीं हो। एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज। इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इट रिप्रेजेंट्स टाइम, और ये जो लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस है इट रिप्रेजेंट्स मेमोरी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है किसी स्पेसिफिक चीज को लेके हमारी याददाश्त कमजोर होती रहती है। इट्स कॉमन नॉलेज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ। दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। ये एक दूसरा वर्टिकल एक्सिस है which represents results। हम लाइफ में जो भी मीनिंगफुल रिजल्ट्स अचीव करते हैं वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म एफर्ट का नतीजा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने आज एक इंटरव्यू क्रैक किया एंड यू गॉट ए गुड जॉब। सम ऑफ यू वुड थिंक कि आपने इस इंटरव्यू के 1-2 हफ्ते पहले जो पढ़ाई की है उसकी वजह से आपको ये जॉब मिला, बट दैट्स नॉट द होल ट्रूथ। जैसे कि आप जब भी कोई नॉन फिक्शन किताब पढ़ते हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुनते हो, आप उससे सीखी हुई चीजों को इमीडिएटली अप्लाई नहीं करते, और अगर अप्लाई कर भी दो तो उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते। सिमिलरली इन केस ऑफ हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज, आप जब भी कोई नया फिटनेस रूटीन शुरू करते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो, आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखते, लेकिन उस वक्त आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही होती है, तो आप अपने एफर्ट्स को बहुत ज्यादा नोटिस करते हो। एंड अ लॉट ऑफ यू विल गिव अप क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे। एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड रिजल्ट्स कम इनटू प्ले। इस चीज को और भी बेहतर समझने के लिए लेट्स टेक मेडिटेशन एज एन एग्जांपल। अब मेडिटेशन के बेनिफिट्स तो सबको पता है, तो मान लो आपने भी शुरू किया मेडिटेट करना once a day every day। शुरू में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखी, लेकिन आपकी मेमोरी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो आपको अपने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई मीनिंगफुल चेंज नजर नहीं आता, लेकिन मेमोरी अभी भी ऊपर है, तो आपको अभी भी अपने एफर्ट्स ही दिख रहे हैं, और एफर्ट्स के कंपैरिजन में रिजल्ट्स बहुत ही मिनिमल होने के कारण आप क्विट कर देते हो। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो इस पॉइंट पर क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस पॉइंट को क्रॉस करके भी लगे रहते हैं, they are the ones who get the actual results। लेकिन तब उनका मेमोरी इस चीज को लेकर मिनिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है। So most of them don't even realize कि वो अब इस चीज को लेकर कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज एक हैबिट में तब्दील हो जाता है। एंड दिस इज हाउ ऑल हैबिट्स आर बिल्ड, गुड और बैड। आप स्मोकिंग का ही एग्जांपल ले लो। जब भी कोई स्मोकिंग शुरू करता है तो पहले दिन ही उसको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिखते, और इसीलिए वो उस पैकेट पे लिखे हुए वार्निंग को इग्नोर करके भी सिगरेट पीता रहता है, क्योंकि उसका मेमोरी तब उस चीज को लेके मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है। तो उसको ये दिखता है कि इतना सारा सिगरेट पी लेने के बाद भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद उसको धीरे धीरे स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। लेकिन तब तक उसका हैबिट बिल्ड हो चुका होता है, वो अब कॉन्शियसली स्मोक नहीं कर रहा, उसका मेमोरी इस चीज को लेके बहुत नीचे जा चुका होता है। तो उसको जो भी छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, हेयर फॉल, एक्ने, लॉस ऑफ लिबिडो, डाइजेशन प्रॉब्लम, वो इस चीज को कंसीडर ही नहीं करता कि इसके पीछे स्मोकिंग भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए हम यूजुअली अपने फेलियर्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। हमें जॉब क्यों नहीं मिला, गवर्नमेंट की गलती है। हम फिट क्यों नहीं है, किस्मत की गलती है। क्योंकि हमें ये याद ही नहीं है कि हम कभी कभार जिम तो जाते हैं, कभी कभार एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन अपने डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जब जो मन हुआ ठूस लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें वो जॉब इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब हम पार्टी कर रहे थे, जब हम वेब सीरीज देख रहे थे, तब कोई और खुद पे काम कर रहा था, खुद को ग्रो कर रहा था। तो आज आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वो आप उन छोटे छोटे स्टेप्स और उन छोटे छोटे चॉइसेस की वजह से हो जो आप इतने सालों से लेते हुए आ रहे हैं। और आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप कहाँ होगे, कैसे होगे, क्या कर रहे होगे, वो भी डिपेंड करता है आपके आज के छोटे छोटे स्टेप्स और चॉइसेस पे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यू कैन वॉच दिस वन नेक्स्ट। आई विल सी यू देयर। बाय।